राजस्थान एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। किरोड़ीलाल मीणा ने ईआरसीपी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राजस्थान के 13 जिलों की 41% आबादी के हितों पर कुठाराघात कर रही है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सिरोही के माउंट आबू में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। प्रदेश के 52,000 बूथों को मजबूत करने की कोशिश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 जुलाई को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट यानी RDTM 2022 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह करेंगे। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ईआरसीपी को लेकर एक बार फिर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही सवाल भी पूछा कि आखिर 70 सालों तक कांग्रेस को ईआरसीपी की याद क्यों नहीं आई। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि विधायक और सीएम रिवाइज प्रस्ताव लेकर मेरे साथ दिल्ली चलें। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने की गारंटी मेरी है। और अब बात एक वायरल वीडियो की जो अजमेर का है। वीडियो अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती का है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो पिछले साल का है जिसमें अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती शहरों और स्टेशनों के नाम बदलने का भाषण दे रहे थे। ये वायरल वीडियो में सरवर चिश्ती ये बोलते सुनाई दे रहे हैं कि हमारे में ये अरमान पैदा मत करो कि फिर से देश में हुकूमत करनी है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विवादित वायरल वीडियो मामले में आरोपी सलमान चिश्ती को कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। रिमांड खत्म होने के बाद अजमेर कोर्ट में किया था पेश। कृषि विभाग ने खरीफ फसल की खेती करने वाले किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की है। बजट घोषणा के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कस्टम हायरिंग केंद्र पर पहुंचे और ड्रोन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। ड्रोन सिस्टम से फसलों में खाद और कीटनाशकों के छिड़काव कर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। आधुनिक उपकरणों से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ड्रोन जैसे उपकरणों के जरिए राज्य के किसानों की उपज 2 गुना से अधिक करना चाहती है। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की गई जान। श्रीगंगानगर में सुशील खत्री का हुआ अंतिम संस्कार। शहरवासियों ने नम आंखों से दी विदाई। अमरनाथ में बादल फटने से अब तक 16 श्रद्धालुओं की हुई मौत। राजस्थान के 3 लोगों की गई जान। हादसे में 40 लोग लापता हैं। बीती रात दौसा में गिरिराज धरन मंदिर क्षेत्र के एक घर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे 17 लाख रुपए नकद और 8 लाख रुपए के जेवर पार कर दिए। सुबह पीड़ित परिवार ने घर का सामान बिखरा हुआ देखा तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पीड़ित ने 17,50,000 रुपए प्लॉट खरीदने के लिए रखे थे। चोरों ने घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और बाकी कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी। कोचिंग सिटी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। कुन्हाड़ी के संगम विहार कॉलोनी में एक और कार चोरी की लाइव वारदात सामने आई है। बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और कार को चुरा कर ले जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बेखौफ होकर बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और चंद मिनटों में ही कार को स्टार्ट कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दौसा के आगरा रोड पर चोरी की बड़ी वारदात। घर में रखे करीब 17 लाख की हुई चोरी। करीब 8 लाख के जेवरात भी लेकर चोर हुए फरार। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जयपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि विधानसभा के पास दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने मेडिकल की दुकान से लाखों का माल लेकर फरार हो गए। अलवर में दिन दहाड़े लुटेरों ने मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की, फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले काउंटर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की पर्ची दी और फिर फायरिंग कर फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक पर्ची में भोंडसी जेल में बंद 2 बदमाशों मोहित उर्फ दांडी और नवीन गुजर उर्फ धागावाला के नाम लिखे हैं और उस पर्ची में लिखा है कि अभी तो गोलियां चलाई हैं, जो चेतावनी है अगर 50 लाख नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा।
नागौर की सदर थाना पुलिस ने एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से मादक पदार्थ एमडी जब्त किया है। आरोपियों के पास से एक कार, एक बाइक और 53,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के सिंघाना गांव की सरहद में दबिश दी। कोटा के उम्मेदगंज से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के लापता होने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता है। पेंशन लेने के लिए बुजुर्ग घर से निकला था। परिजनों ने बुजुर्ग के लापता होने की सूचना उद्योगनगर थाने में दर्ज करवाई है। नागौर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो शहर और आसपास के गांव में निर्माण सामग्री की चोरी करते थे। आरोपियों ने एक ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली और भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए का सामान चुरा लिया था। कोटा में विरोधी गैंग के एक सदस्य की हत्या करने की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रीतम गोस्वामी अनंतपुरा का निवासी है, जिस पर हत्या का प्रयास, मारपीट और लूट जैसे 12 मामले दर्ज हैं। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश सीकर शहर में अफीम बेचने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आबकारी विभाग में कार्रवाई करते हुए एक कार चालक को 10 पेटी बियर सहित गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में 10 पेटी बियर अवैध रूप से ले जाई जा रही है। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आफ्ताब अंसारी खातौली का निवासी है। आरोपी ने धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में विशिष्ट न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता ने डकैती के एक प्रकरण में 2 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई है और उन पर 2,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में देर रात घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर गहने चुराने वाले आरोपी को सलूम्बर पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। थाना लाकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। भरतपुर में ट्रेलर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। इस हादसे में ट्रेलर और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कोटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक असंतुलित होकर पलटी बस। इस हादसे में 25 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बांदा जिले के देवरी कस्बे में 3 साल की बालिका के कुपोषण के दौरान कमजोरी और बीमारी से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। खबरों के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने मृतका की टीबी से ग्रसित मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बांसवाड़ा जिले के तमाम बड़े अधिकारियों को अध्यात्म का ज्ञान देने के लिए ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय कई बड़े अधिकारियों के साथ ही अन्य लोग मौजूद थे। 23 जुलाई को कोलकाता शालीमार सुपरफास्ट अपने प्रारंभिक स्टेशन उदयपुर सिटी से और ट्रेन संख्या 20972 कोलकाता शालीमार उदयपुर सिटी सुपरफास्ट अपने मूल स्टेशन कोलकाता शालीमार से 24 जुलाई को रद्द रहेगी। ईद उल अजहा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने देश और प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देकर शुभकामना दी और आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की। कोटा शहर में ईद उल अजहा का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह और कई मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ लोगों ने ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी। आरएसएस संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 8 दिन से झुंझुनू के प्रवास पर हैं। आज उनके इस झुंझुनू प्रवास का अंतिम दिवस है। दोपहर तक कुछ लोगों से खेमी शक्ति मंदिर में मुलाकात के बाद डॉक्टर मोहन भागवत झुंझुनू से रवाना होंगे। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की गाड़ी सीधे मंदिर परिसर के अंदर ले जाई गई। मंदिर में करीब आधे घंटे तक भागवत रुके। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। आधे घंटे मंदिर में दर्शन करने के बाद डॉक्टर मोहन भागवत वापस खेमी शक्ति मंदिर लौट गए। अजमेर में ईद उल अजहा शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज केसरगंज स्थित ईदगाह पर अदा करवाई गई। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ईद उल अजहा के मौके पर आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सुबह जन्नती दरवाज़ा खोला गया। दरगाह का जन्नती दरवाज़ा साल में महज 4 बार ही खोला जाता है। इस दरवाजे के जरिए जियारत करने का खास महत्व है। ईद उल अजहा का त्यौहार बांदा जिले में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले में मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। बारा शहर की ईदगाह और मांगरोल ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास किश्त के अभाव में अधूरे पड़े हैं। किश्तें नहीं मिलने से आवासों का निर्माण कार्य ठप हो गया है। 4,783 गरीब परिवारों को दूसरी ओर
1791 गरीब परिवारों को तीसरी किस्त नहीं मिल पाने से इनके आशियाने का काम अधूरा पड़ा है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना इलाके में आज सुबह खेत पर कृषि कार्य कर रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया युवक और युवक की मौत हो गई। कोटपुतली समेत जयपुर के ग्रामीण इलाके में ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज अदा की और देश की खुशहाली की दुआ मांगी। इसके बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। पोखरण में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित शाहजहानी ईदगाह पर नमाज अदा की गई। अकीदत और एहतराम से ईद उल अजहा का पर्व शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। अलवर में ईद के मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह के इमाम ने नमाजियों को नमाज अदा करवाई। मौलाना ने जिले में अमन चैन की दुआ मांगने के साथ ईद की मुबारकबाद दी। बूंदी में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद का पर्व उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर नवल सागर ईदगाह और मीराबाग में हुई मुख्य ईद की नमाज अदा की गई। त्याग और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस दौरान बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में मुस्लिम अकीदत ईद उल अजहा की नमाज अदा करने दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पहुंचे। सुजानगढ़ में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद का पर्व उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर मुख्य नमाज शहर की ईदगाह मस्जिद पर अदा की गई। झुंझुनू में ईद के मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। चित्तौड़गढ़ में ईद के मौके पर पूरे जिले में खुशी और सौहार्दपूर्ण तरीके से सामूहिक नमाज अदा की गई। जिला मुख्यालय में स्थित ईदगाह में सुबह सुबह नमाजी पहुंचे और ईद की विशेष नमाज अदा की। जैसलमेर में स्थित बड़ी ईदगाह में आज सुबह ईद की नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सुबह 8:30 बजे ईदगाह पहुंचे, जहां काजी द्वारा उन्हें नमाज अदा करवाई गई। नमाज पढ़कर देश में अमन चैन की दुआ की गई। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में मुस्लिम समाज की ओर से ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। इधर मुस्लिम समाज की ओर से ईद का जुलूस निकाला गया। प्रतापगढ़ जिले के वन क्षेत्र में लगातार जमीन पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ स्थिति यह है कि कहीं झोपड़ियां बन रही हैं तो कहीं खेत बनकर अतिक्रमण किया जा रहा है। यूं तो रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद है, जिसके चलते लोग नेशनल पार्क में भ्रमण नहीं कर सकते और जंगल के राजा का फिलहाल दीदार नहीं कर सकते। लेकिन जंगल का राजा लोगों को दीदार करवाने के लिए खुद ही बाहर आ रहा है। ऐसा ही वाकया सवाईमाधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर दुर्ग के रास्ते पर देखने को मिला, जहां रणथंभौर दुर्ग के रास्ते पर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार के ऊपर ही टाइगर श्रद्धालुओं को बैठा हुआ दिखाई दिया। पोखरण के राजमथाई गांव में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। परेशान ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में आज ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित ईदगाह मस्जिद पर शहर काजी जफर ने ईद की नमाज अदा करवाई। इस दौरान शहर सहित देश राज्य में शांति अमन चैन की कामना को लेकर दुआएं मांगी गई। धौलपुर में बारिश की झड़ी के बीच आज रविवार को मुस्लिम समाज द्वारा ईद का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। हालांकि बारिश के चलते मुख्य नमाज को लेकर सामूहिक नमाज अदा करने में कुछ खलल पड़ी, लेकिन बारिश से दिल की उमंग और उल्लास में कोई कमी नहीं आई। बारां जिले के अंता के पास पाटुंदा में 6.5 फीट लंबा मगरमच्छ के समीप आ जाने से गांव में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईदगाह के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। मौके पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। ये लोग विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में बदलने का विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा में 2 दोस्तों ने एक युवक के सोशल आईडी से झूठी सांप्रदायिक पोस्ट कर उसे जेल भिजवाया। पुलिस ने पीड़ित को रिहा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। इस दौरान मंत्री चांदना ने हिंडौली और नैनवा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों से विभागवार फीडबैक लिया। जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस समारोह राजस्थान यूनिवर्सिटी में मनाया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय कैंपस में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। धौलपुर के सैपऊ कस्बे में दबंगों से परेशान एक परिवार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की सीढ़ियों पर परिवार समेत धरना दिया और इच्छा मृत्यु की मांग की।
करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद ईद के त्योहार को देखते हुए एसपी ने जिले वासियों से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना की अपील की है। राजसमंद जिले की रेलमगरा पंचायत समिति के प्रधान जूनदा पंचायत के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्या सुनी। अजमेर डेयरी के नए प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसका उद्घाटन किया गया। डेयरी में नए प्लांट को आधुनिक करते हुए 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रतापगढ़ में त्योहारों के दौरान पूरे भाईचारे के साथ त्योहार संपन्न हो, इसके लिए जिले में पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छोटी सादड़ी में पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। राजसमंद जिले के आमेट तहसील के जौहर गांव में युवती की शादी में समाजसेवी नीरज सिंह राणावत मसीहा बनकर सामने आए और 51,000 का कन्यादान कर शादी में अहम आर्थिक योगदान दिया। बांदा जिले में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने ईआरसीपी को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस वार्ता में नेताओं ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा न देने को लेकर केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कोटा के करीब 1 दर्जन यात्री अभी भी अमरनाथ में फंसे हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन हादसे के मंजर को करीब से देखने वाले कई लोगों ने अपनी दास्तां बयां की। करौली में बकरीद पर शांति सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश देने के लिए एसपी नारायण टोगस के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से सद्भावना बनाए रखने, अफवाह पर ध्यान नहीं देने और मिलजुल कर त्योहार मनाने का संदेश दिया। पैरामिलिट्री फोर्स में नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थी अब दिल्ली की ओर पैदल ही चल चुके हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व पैदल यात्रा धौलपुर पहुंची। धौलपुर पहुंचने पर यूथ कांग्रेस की तरफ से यात्रा का स्वागत और समर्थन किया गया। धौलपुर में एक मकान के बरामदे की पट्टियां भरभरा कर टूटकर नीचे जा गिरी। इस दरमियान घर के अंदर महिला पुरुषों सहित लोगों में हड़कंप मच गया। झालावाड़ जिले में ईद उल जुहा पर कानून व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने शहर की ईदगाह पहुंचकर नमाज के इंतजामों का जायजा लिया। सुजानगढ़ के माहेश्वरी भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय इकाई द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बुलेट चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को भी पकड़ा है। गैंग अब तक कर्नाटक और राजस्थान से करीब 11 बुलेट चोरी कर चुकी है। सुजानगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी को 8 जुलाई के दिन भरनावा गांव के निवासी ने कुछ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण करवाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते नजर आए। सवाईमाधोपुर में ईद उल जुहा के अवसर पर सौहार्दपूर्ण और प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के पुराने शहर के खंडार तिराहे से प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आगरियावाड़ा के विद्यार्थी का नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा में कक्षा 6 के लिए चयन हो गया। इस पर विद्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजित किया गया। अपने प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की। अपने पिछले प्रवासों के दौरान स्पीकर बिरला ने उन्हें ट्राईसाइकिल देने का आश्वासन दिया था। करौली में आज सुबह सवेरे आसमान में काले बादल छाए और अंधेरा छा गया और देखते ही देखते जमकर मेघ बरसे, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। करीब 2 घंटे की जोरदार बारिश ने आज नगर निगम धौलपुर की पोल खोलकर रख दी। धौलपुर शहर की सड़कें पानी हो गई। शहर के जगन चौराहे पर बारिश का पानी सड़कों पर भरने से आलम यह रहा कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बीकानेर के खाजवाला में जोरदार बारिश हुई। बारिश से खेतों में पानी भर गया। अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। भरतपुर में रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते इलाकों में पानी भर गया और नाले भी उफान पर आ गए। बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।